लाहौर के इलाके शफीकाबाद करीम पार्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसमें 4 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस मौके पर 2 साल का बच्चा मां के लिए रोता रहा, लेकिन कातिल अपना काम करने के बाद वहां से फरार हो गया। न सिर्फ खातून को कत्ल किया गया बल्कि घर से 10 लाख रुपए कैश लेकर भी फरार हो गया। इस मुल्ज़िम तक पुलिस कैसे पहुंची, कहां से गिरफ्तार किया गया, ये सारी कहानी हम जानेंगे। शफीकाबाद इंचार्ज शादेब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अहमद भाई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस केस में हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी और ये जो हमारी मेहनत थी वो रंग ले आई। ये एक वकूआ पेश आता है जी 11 तारीख को शफीकाबाद क्रीम पार्क के एरिया में एक खातून जिसका नाम निमरा है, 32 साल उसकी एज है, 4 बच्चे थे उसके, वो अपने इन लॉज के साथ रिहाइश पजीर थी। 11 तारीख को शाम को तकरीबन 6:30 बजे वो उसके इन लॉज अपनी जो उसका खामंद है अपनी वालदा को अपने वालिद के समेत हॉस्पिटल लेके जाता है। तो उस दौरान वो बच्चे भी रूटीन से जो थे सामने वाले घर में कुरान पढ़ने जाते थे, वो बच्चे भी चले जाते हैं क्योंकि खातून अकेली थी। एक नामालूम शख्स आता है जिसके चेहरे पे नकाब है, वो घर में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसका 16 मिनट का घर के अंदर स्टे होता है। स्टे होने के बाद वो वहाँ से 16 मिनट के बाद फ़रार हो जाता है। हमें तकरीबन वकूआ की 8 बजे इत्तला मिलती है और चूँकि हम हीनियस कॉल है और मर्डर की कॉल थी, 2 कॉल्स थी, हम फ़ौरन तमाम अफसरान हमारी टीम्स हम मौके पे जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जाके हम वकूआ को कॉर्डन करते हैं। कॉर्डन करने के बाद हम PFSA टीम्स को इंगेज करते हैं और अपनी CSU टीम्स को इंगेज करते हैं और इस वकूए को हमने बहुत ब्रीफली, बहुत डिटेल से, हर पहलू से, हर नज़रिए से इसको हमने देखा, इसको सिक्योर किया, एविडेंसेस को सिक्योर किया और उसके बाद जब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी उसमें हमें ये रिवील हुआ कि यहाँ पे कोई मज़ामत हुई है और जो ब्लडी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं और उसके अंदर जो है खातून कत्ल कर दी गई है और उसके अलावा जो है यहाँ पे उस मुल्ज़िम का मास्क भी रह गया। लिहाजा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ज़ाहिर है जब घर के अंदर कोई इस तरह घुस जाए तो लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होती है और चूँकि घर पे कोई मौजूद नहीं था, एक 2 साल का बच्चा था और वो खातून खुद थी, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए, लाहौर पुलिस के लिए था और इस पे आप यकीन करें कि जितनी मेहनत हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता और सबसे बड़ा करम है अल्लाह पाक की ज़ात का जिसने हमें कामयाबी दी और हमने इसको टाइमली गिरफ्तार कर लिया। सर, कत्ल की ये जो वारदात है आप बता रहे हैं कि 16 मिनट में अंजाम दी गई। 16 मिनट में वो अंदर दाखिल भी होता है, वो हालात वाक़ियत का जायज़ा भी ले रहा है। इस दौरान ही 4-5 मिनट गुजर जाते हैं, फिर वो तलाश कर रहा है कि रकम कहाँ से पकड़ूं। इस दौरान उसका नकाब खींचा जाता है, वो बेनकाब हो जाता है, उसकी शनाख्त हो जाती है, खातून को वो फिर मार देता है। वो उस दौरान किचन में काम कर रही थी और हमें ये भी बताया गया DSP की तरफ से कि 2 साल का बच्चा उसकी गोद में था। बिल्कुल। और जब वो किचन में जाती है तो बच्चे को बेड पे लिटा के चली जाती है, लेकिन इस दौरान कातिल 16 मिनट में ये सारा काम अकेले सर अंजाम दे देता है या इसके साथ कोई और भी था? हकाई क्या बताते हैं, CCTV फुटेज क्या बताती है, किस तरह आप कातिल तक पहुंचे और फिर मजीद क्या इंकशाफात होते हैं? देखिए माद भाई, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वो बंदा ज़ाहिर है चूँकि हमने सारी वर्किंग कैमरास के थ्रू की है और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कैमरास के थ्रू ही मुमकिन हो सकी है और हम उसको पकड़ने में भी कामयाब मेजरली कैमरास की हेल्प से ही हुए हैं। और वो जो खातून थी वो नीचे नहीं थी, वो अपने घर में अकेली मौजूद थी। कातिल जो है अंदर दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद वो ऊपर जाता है जहाँ पे खातून अपने कमरे में मौजूद थी, बच्चा उसके पास ही था। वो इसको देख के डर जाती है और नीचे आती है किचन की तरफ। जब किचन की तरफ आती है तो ये पीछे उसके आ जाता है भागता हुआ, भाग के आके उसने नीचे आके खातून ने शोर डाल दिया। ये उसको चुप कराने के लिए जो है खातून को पकड़ता है तो वो इतनी देर में वो खातून उसका मास्क उतार लेती, छीन लेती। चूँकि अब ये रिश्तेदार था उनका और इसको ये पता था कि अब मैं सरफेस हो गया हूँ, मैं पहचाना गया हूँ और अब मेरी बचत नहीं होगी, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपना राज रखने के लिए खातून को छुरियों के जो कि मौजूद थी वहाँ पे, वहीं से पकड़ के उसने छुरियों के वार से खातून को कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो चूँकि आया इंटेंशनली पैसों के लिए था, फर्स्ट इंटेंशन ही उसका चोरी करना थी, मर्डर तो उसने सर्कमस्टांशियली ये कमिट कर दिया। तो वो आया पैसों के लिए था, उसने उसके बाद अपना वो मोटिव नहीं छोड़ा।
वो उसके बाद अपने उस मकसद के पीछे गया और उसने जाके नीचे वाली तमाम अलमारियों की तलाशी ली, तलाशी उन्हीं खून हलूद हाथों से ली। फिर वो ऊपर दोबारा गया, उसने ऊपर वाले कमरे की जाके भी तलाशियाँ ली और फिर नीचे आके उसने अपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वहीं पे मौजूद, चूँकि मास्क उसका उतर गया था और वो बच्चा इतनी सारी हड़बड़ी में वो बच्चा भी नीचे आ गया हुआ था। बच्चा ये सारा कुछ देखता रहा, वो 2 साल का बच्चा था, वो सहम गया और इसने वहाँ से तौलिया उठाया, तौलिया उठा के तो ये फ़ौरन घर से भाग गया। तो 2 साल का बच्चा रोता रहा इस दौरान। कितनी देर बाद उनके मजीद घर वालों को मालूम हुआ और फिर वो घर पहुंचे और फिर पुलिस को इतला दी गई? मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं, इस सारी केस की वर्किंग के दौरान सबसे ज़्यादा तकलीफ अमल यही था कि वो बच्चा तकरीबन 40 मिनट अपनी माँ कत्ल हो जाने के बाद वो दरवाजे पे खड़ा होकर रोता रहा। उम्र 2 साल। 2 साल। और वो इतना पेनफुल था कि एज ए ह्यूमन, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, वो देखने के काबिल नहीं था। और वो ही एक लम्हा था जिसने इस हद तक हमें मोटिवेट किया कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह हमें इस पर कामयाब करे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो बच्चा इतना को डरा हुआ था। मैं अगर आपको कभी मौका मिला तो फुटेज ज़रूर दिखाऊंगा कि वो जो है मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब ये 2 साल का है और बाकी भी छोटे छोटे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र जो है 9 साल है। तो बहरहाल ये 2 साल का बच्चा वहाँ मौजूद था और मैं आपको बता नहीं सकता कि इंसानियत की वो बेबसी थी कि वो बच्चा रोड क्रॉस करके सामने नानी का घर है। बहुत कोशिश की उसने कि वो चला जाए, पर वो जैसे कोई पास से गुजरता था वो बच्चा फिर डर जाता था और वापस हो जाता। तो अगर कोई आ जाता उस दुरानिये में तो मुमकिन था ये औरत बच भी जाती। तो वो चूँकि बच्चे जो बाकी बच्चे पढ़ने गए वो वापस आए और फिर ही बात सारी पता लगी। तो वो अहमद भाई इट वाज वेरी पेनफुल। 2 साल का बच्चा अपनी माँ का कत्ल होते हुए देख भी रहा है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। उम्र बहुत छोटी है और कातिल घर का बंदा निकला, घर का बेदी निकला। उसको पता है कि कैश भी घर में पड़ा है और अगर पकड़े जाएंगे तो 100 बहाने भी बता देगा कि मैं तो वैसे ही आया था। लेकिन वो खतून काफ़ी समझदार थी। वो ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ आती है और अपने यकीनन नानों की तरफ या अपने मेके की तरफ बढ़ रही होगी कि मैं चला बता सकूं कि ये कातिल क्या करने आया है या कोई चोरी करने आया है या उसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने आया है। लेकिन उसने उस खतून को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। वो कैश लेकर भी जा सकता था लेकिन उसने कहा कि वो बेनकाब हो जाएगा। उसने फिर सबसे पहले उसको बिल्कुल उसने अपने खतून को पकड़ा, हाँ, उसको रास्ते से हटाया, उस थ्रेट को उसने एलिमिनेट किया और फिर कैश जो उसका मंसूबा था कि 10 लाख रुपए कैश लेना है। और ये मकरूज है तो मकरूज ये तो नहीं है कि आप किसी के घर में घुस के किसी को नुकसान पहुंचा के चोरी करके आप कर्ज उतारेंगे। तो वो उसने तो बड़े हिले बहाने बनाए होंगे अपने आप की शनाख्त छुपाने के लिए। ये सारा कुछ कत्ल को अंजाम दे दिया लेकिन पुलिस ने कातिल का सुराग लगा लिया। सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते या वो 4 बच्चों की माँ है, बच्चे भी रो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी है, लेकिन कातिल कौन है उस तक किस तरह सुराग लगाया, ये मुझे पुलिस की एफर्ट बतानी है। क्योंकि हम पुलिस को तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन जो पुलिस ने इतना बड़ा काम कर दिया है, कातिल तक पहुंचने के बाद उसको गिरफ्तार किया और तफ्तीश में उसने इतराफ़ भी कर लिया, वो सारे इंकशाफात बताएं। जी बिस्मिल्लाह। अहमद भाई, इसमें ऐसे है कि आपको पता है आजकल क्राइम लाहौर का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया हुआ है। उसमें लाहौर पुलिस, CCD और हमारे IG साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, मैडम CM नवाज़, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक क्राइम अब उस लिहाज से नहीं रहा लाहौर में। तो ये जब इस लेवल की कॉल हुई तो ये एक, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस तरह के हालातों में इस कदर का, इस हद तक का जो है क्राइम कमिट हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड है। आपने पुलिस अफसर वाली बात की, आपने उस बच्चों की बात की, उस खातून के कत्ल। देखें, कोई भी इंसान होगा जिसके 4 बच्चे हैं, उसके लिए आप समझते होंगे कि ये बहुत बड़ा जुल्म उसने किया। और अगर वो सिर्फ पैसों के लिए आया था तो कत्ल करना मतलब जस्टिफाइड तो किसी सूरत में भी नहीं है। उसका वो चोरी करना भी किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं था, बेशक उसकी जो मर्जी मजबूरी थी। लेकिन इसमें वर्किंग ऐसी हुई, मैं आपको बताऊं, देखें, एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस में कि आपको 75% एविडेंस जो होती है वो मौके से मिल जाती है। तो सबसे बड़ी वर्किंग मैंने आपसे पहले भी शेयर की कि हमने मौके से स्टार्ट कर ली। मौके पे चूंकि मास्क मिल गया, फिर अगर आप गौर करें इस बात पे कि उसका अकेला आना, घर के अंदर दाखिल होना, तो आम बंदा
निहत्था आए, वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी वारदात इतनी आसानी से कर ले। तो ये भी चीज़ ऐड ऑन होगी कि ज़ाहिर है कोई बंदा इनके अंदर का ही है जो जानता है सारी बातों को, जिसको हर चीज़ का इल्म था कि कौन इस टाइम घर पे हो सकता है, कौन इस टाइम घर पे नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये कुछ 10 लाख की इंटेंशन से नहीं आया था। इसको ये पता था कि ये लोग अमीर हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं, वो अच्छी तरह जानता था कि इनके घर में कुछ ना कुछ होगा, जो कीमती होगा वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये इंटेंशनली आया होता ना तो फिर ये सारा कुछ ही ले जाता। वहाँ पे और बहुत वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी थी, कैश और बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। ये सिर्फ आया था इस नीयत से कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा वहाँ से। तो वो जब